This is my first train vlog, and this is my first solo train journey through India, which I am calling as the Upper Triangle. Now, what Upper Triangle means is I'll be traveling from Pune to Bhubaneswar, and then from Bhubaneswar to New Delhi, and from Delhi to Mumbai. So this is the first leg of the journey. This is from Pune to Bhubaneswar. I'm traveling by train number 22881. ये ट्रेन पुणे से जाती है शोलापुर, शोलापुर से वाड़ी, वाड़ी से हैदराबाद, सिकंदराबाद, वहाँ से विशाखापट्टनम होकर के भुवनेश्वर. सो ये काफ़ी लंबी जर्नी है. ये करीब 11:15 बजे शुरू हुई है अभी ट्रेन, और कल शाम को 4:30 के आसपास पहुंचेगी. सो करीब 29 आवर्स की जर्नी है ये, 29 घंटे की. और लेट्स होप इट इज़ एन्जॉयबल. आई एम ट्रैवलिंग बाय फर्स्ट एसी. रिसेंटली इस ट्रेन में फर्स्ट एसी लगाया गया है. फर्स्ट एसी का फेयर है रफली 4500, बट मुझे एग्जैक्ट फेयर अभी याद नहीं आ रहा. और आई फील दैट इट इज़ वर्थ इट फॉर द फर्स्ट एसी, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और इतने ड्यूरेशन के लिए फर्स्ट एसी का फेयर 4,500-5,000 रुपये मेरे हिसाब से ठीक है. सो आई होप आई डू जस्टिस टू द फर्स्ट ब्लॉग विच आई एम मेकिंग, एंड लेट्स सी. तो ये अब हम पुणे से बाहर आ चुके हैं, और थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट्स है यहाँ पर. अभी हम एक जगह है, उसका नाम है लोनी कालबोर, वहाँ पहुँचने वाले हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड व्यूइंग पॉइंट्स हैं. तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आते हैं. तो इस पूरे एरिया में काफ़ी सारे बर्ड व्यूइंग पॉइंट्स हैं. जिन भी लोगों को बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है वो यहाँ आकर के दिसंबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर आकर के बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी बर्ड वॉचिंग होती है, ऐसा मैंने सुना है, मेरे कुछ मित्रों ने भी की है. और इस यहाँ से थोड़ा आगे एक जगह जिसका नाम है भेगवन. तो भेगवन बहुत पॉपुलर है बर्ड वॉचिंग के लिए. अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी गन्ने की खेती हो रही है, और दूसरे अन्य चीज़ों की भी खेती इस समय हो रही है यहाँ पर. बाकी यात्रा ठीक चल रही है. अभी हमारा लंच आ गया है. इस ट्रेन में पेंट्री है. पेंट्री ओके, आई से पेंट्री, मुझे पता नहीं पेंट्री कार है कि नहीं, बट इस ट्रेन में पेंट्री की फैसिलिटी है, इन द सेंस कि वो लोग आकर के, जो अटेंडर्स है वो आकर के पूछते रहते हैं कि लंच और डिनर का ऑर्डर दे रहे हैं क्या. और इसमें काफ़ी सारे वेंडर्स आकर के चाय और अन्य सामान भी बेच रहे हैं. तो खाने वगैरह की कोई समस्या इसमें नहीं होगी, और पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सब चीज़ें यहाँ पर आराम से मिल जाएंगी ट्रेन के अंदर. तो ये अब हम दौंड कॉर्ड जंक्शन पे आ गए हैं. दौंड कॉर्ड जंक्शन से एक लाइन जो है वो मनमाड़ की तरफ चली जाती है, और दूसरी लाइन जिस पे हम जा रहे हैं वो दौंड जंक्शन की तरफ जाएगी. और दौंड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेशन है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर 4 जगहों से लाइंस आके मिलती हैं. एक जिस तरफ से हमारे हैं पुणे की तरफ से, एक जिस तरफ हम जाएंगे सोलापुर की तरफ से. एक लाइन यहाँ पे जाती है मनमाड़ की तरफ, जिसमें कुछ ट्रेन जैसे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस वगैरह है वो यहाँ से मनमाड़ चले जाएंगी, और मनमाड़ से इवेंचुअली भुसावल नागपुर होकर के निकल जाती हैं. और एक चौथी लाइन यहाँ से जाती है बारामती करके एक जगह है वहाँ पे. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेशन जंक्शन है. और अभी फॉर सम रीज़न ये दौंड जंक्शन के आउटस्कर्ट्स में रुक गई है, मतलब कॉर्ड जंक्शन से थोड़ा आगे बढ़ करके, और दौंड जंक्शन के बीच में कहीं पे रुक गई है. सो दौंड कॉर्ड अलग स्टेशन या अलग पॉइंट है, और दौंड जंक्शन अलग पॉइंट है. तो ये दौंड जंक्शन है. और मैं सोचा था कि नीचे जा कर के कुछ पिक्चर्स ले लूँगा, लेकिन उसी टाइम पर टीटी साहब आ गए थे.
तो मैं उनसे ज़रा बातचीत कर रहा था और अपना टिकट चेक करवा रहा था। और ये ट्रेन यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए रुकी, आई थिंक 2 ही मिनट रुकी है यहाँ पे। और बस अब ये ट्रेन जस्ट शुरू हो गई है, टाउन जंक्शन से निकल रही है। अब मैं आप लोग को अपना कोच दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट एसी का कोच है और जो डोर्स हैं उसके पास में ही ये दोनों वॉशरूम्स हैं, एक वेस्टर्न है और एक इंडियन है। यहाँ पर एक डस्टबिन है, उसके नीचे फायर एक्सटिंग्विशर है, इस तरफ मिरर है, वॉश बेसिन है और उसके नीचे और एक डस्टबिन है। तो अब हम अंदर चलते हैं। सो मेरे राइट साइड पे केबिन्स और कूपे हैं, लेफ़्ट साइड पे विंडोज़ हैं। मेरा जो कूपे है कूपे या कूप जो उसको बोलते हैं, डी है। ये मेरा कूपे है। एज़ यू नो, कूपे में सिर्फ 2 ही बर्थ होती हैं, एक नीचे और एक ऊपर। और आप लोगों को शायद पता होगा कि जो ऊपर की बर्थ होती है उसको हम जब यूज़ करना हो तो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे, और जब ना यूज़ करना हो तो हम उसको ऐसे फोल्ड करके उसको ऊपर वॉल के साथ चिपका सकते हैं। तो उससे काफ़ी बड़ा सा स्पेस हो जाता है। बाकी यूजुअल एक्सेसरीज़ जो हैं वो हमारे ब्लैंकेट है, पिलो है, चादर है, वो सब दिया हुआ है। इस तरफ कूपे में यहाँ पर एक मिरर है और 2 पिक्चर्स हैं। यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर है और यहाँ पर ये सामान रखने के लिए एक ब्रैकेट है, स्टैंड ऊपर और एक है। बाकी सब लाइट के लिए जो फिटिंग्स होती हैं वो हैं। अटेंडर कॉलिंग बेल है यहाँ पर एक, जिससे कॉल करके आप अटेंडर को बुला सकते हैं। और यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, सो दैट दोनों पैसेंजर्स अपना इंडिपेंडेंटली अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। बाकी ये काफ़ी अच्छा है, इट्स गुड, बट ये थोड़ा पुराना डिज़ाइन हो गया। कुछ समय पहले मैंने मुंबई से दिल्ली की जो तेजस राजधानी है 12951 उससे ट्रैवल किया था। तो उसका जो डिज़ाइन है, उसके जो केबिन का डिज़ाइन है, मैं केबिन से ट्रैवल किया था, तो केबिन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ये थोड़ा पुराना डिज़ाइन हो गया है, बट अदरवाइज़ इट्स गुड, स्पेशियस है और काफ़ी साफ़ भी है। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है ये। और यहाँ पर रेगुलरली आकर के वो रूम फ्रेशनर भी छिड़क रहे हैं, सो दैट यू नो, बिकॉज क्लोज स्पेस है तो स्मेल रह जाती है कई बार, तो उसको हटाने के लिए रूम फ्रेशनर्स भी स्प्रे करे जा रहे हैं। अब हमारी ट्रेन सोलापुर से निकल रही है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद हम कर्नाटका स्टेट में एंटर करेंगे, क्योंकि सोलापुर जो है कर्नाटका बॉर्डर पे है। इस एरिया में सोलापुर एक बड़ा टाउन है, और ऐसे भी महाराष्ट्र में भी सोलापुर में भी अराउंड टॉप 10 टाउन्स में होगा। अब यहाँ से ये ट्रेन जाएगी और आई थिंक जो नेक्स्ट बड़ा स्टॉप है वो है वाड़ी, जो मेरा अंदाज़ है कि करीब 5 बजे के आसपास आना चाहिए। अब हमारी ट्रेन वाड़ी पहुँचने वाली है, वाड़ी जंक्शन। वाड़ी जंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है जो मुंबई चेन्नई रूट पे है। और यहाँ पर से जो 3 मेन लाइंस हैं, वो एक लाइन जिसमें हम जा रहे हैं, जिससे हम आ रहे हैं रादर पुणे से, वो मिलती है। दूसरी लाइन जो बेंगलोर की तरफ जा रही है वो आती है, और तीसरी लाइन जो हैदराबाद की तरफ जाती है, सिकंदराबाद की तरफ, वो आती है। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट जंक्शन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। और मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट 2-3 मिनट में ही हम लोग वाड़ी पहुंच जाएंगे।
अब हम वाड़ी स्टेशन से वाड़ी जंक्शन से रवाना हो चुके हैं और मैं यहाँ पे टूर पे आया हूँ जस्ट टू सी इफ इट इज़ पॉसिबल टू कैप्चर द ग्रेट बेंट टूवर्ड्स हैदराबाद। यहाँ पे एक एकदम वेज रैप फोर खड़ा हुआ है पावर राइट। सो आप देख सकते हैं कि हमारी वैप 7 से ट्रेन हमारी पावर हो रही है टर्निंग टूवर्ड्स इट विल टर्न टूवर्ड्स लखनऊ। जहाँ से स्ट्रेट रास्ता है वो बैंगलोर और जो लेफ्ट है वो रास्ता जाएगा हैदराबाद। से you can see my train here turn कर रही है। It's a very good bend, ये आगे तक देख सकते हैं। अब हम लोग वाड़ी कॉड जंक्शन पहुंचने वाले हैं। अभी इससे पहले हम थे वाड़ी जंक्शन में। तो जैसे दौंड में है एक दौंड जंक्शन है, इधर दौंड कॉड जंक्शन है, वैसे ही वाड़ी में है एक वाड़ी जंक्शन है जहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहले थे, और वाड़ी कॉड जंक्शन है। दिस इज़ वाड़ी कॉड जंक्शन। तो वाड़ी कॉड जंक्शन बेसिकली क्या है कि जो लाइन सिकंदराबाद की तरफ से आ रही है उससे एक लेफ़्ट की तरफ एक लाइन डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है जो लाइन बैंगलोर की तरफ जा रही है उस पर, सो दैट द ट्रेन्स नीड नॉट गो ऑल द वे टू वाड़ी जंक्शन। तो हम लोग सिकंदराबाद जंक्शन स्टेशन पहुंच गए हैं। मैं एक्चुअली मेन डोर पे खड़ा होकर के बाहर का वीडियो लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अटेंडेंस ने मुझे मना करा, बोला कि यहाँ पर थोड़ा अनसेफ है, आप अंदर जाके अपने केबिन या कूपे में बैठ जाइए। इसलिए मैं नहीं ले पाया वहाँ से वीडियो। और बाहर बिकॉज़ काफ़ी डार्क था तो अंदर से मैं ठीक से वीडियो नहीं ले पाया ट्रेन के अंदर से, बिकॉज़ बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था। एनीवे, तो मैंने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है संदर्शिनी, वहाँ से मैंने फूड ऑर्डर किया डिनर के लिए। सो ये वेज बिरयानी आई है, वहाँ से वेज बिरयानी ऑर्डर किया। तो इसके साथ मैं कंप्लीमेंट्स में मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा रायता है, आई जस्ट कीप इट हियर। और इसके साथ में कुछ सब्जी है मेरे ख्याल से और कुछ सैलेड जैसा है थोड़ा सा। सो अब मैं देखता हूँ कि ये खाना कैसा है और अपना डिनर फिनिश करता हूँ। So till now it has been a good journey. It's been like almost 10 hours in the train now, और अच्छी जर्नी रही है अभी तक। मैं ऐसे एक बुक भी पढ़ रहा हूँ, this one, it's called Dark Matter by Blake Crouch। ये पॉपुलर फिज़िक्स पे बेस्ड नावल है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मेरी वाइफ के नेफ्यू ने मुझे ये बुक दिया है, उन्होंने बोला ये बुक पढ़िए आप करके। सो आई एम रीडिंग दिस एंड या सो वही बस। अब मैं जस्ट अपना डिनर फिनिश करता हूँ। सो अब हम सिकंदराबाद स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। सो या सो दिस इज़ वेरी द लास्ट वीडियो फॉर टुनाइट, क्योंकि इसके बाद फिर मैं डिनर खा करके सो जाऊंगा। और इसके बाद से ट्रेन अब यहाँ से जाएगी मेरा अंदाज़ा विजयवाड़ा, बट वो बहुत रात को आएगा, 2 या 2:30 बजे शायद। उसके बाद वहाँ से कल मॉर्निंग को आएगा विशाखापट्टनम, शुड बी अराउंड 8:30 या 9 बजे के आसपास वो आएगा। सो आई विल मेक फ्रेश वीडियोज़ टुमारो मॉर्निंग। सो इट्स गुड नाइट फ्रॉम मी फॉर टुनाइट।